पहली हुकूमत है जो धरना दे रही है। अब वो किसके खिलाफ दे रही है? वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ दे रही है। डीपीओ साहब ने कहा है कि हमने रिलीज कर दिया जेल से, उसके बाद एक वीडियो डाला है, सीसीटीवी फुटेज जो है वो दिखाई गई है जिसमें इमरान रियाज जो है वो जेल में दाखिल हो रहे हैं। बेसिकली हम अपने इदारों को कमजोर कर रहे हैं। सहाफ़ियों को नज़रबंद किया जा रहा है या उठाया जा रहा है, इस हवाले से क्या कहेंगे आप? क्या ये अमल ठीक है? नहीं, अमल ठीक तो कोई किसी सूरत भी नहीं कह सकता। आज़ादी इज़हार राय सबको हक है। पीटीआई और पीडीएम को बैठना चाहिए और मुज़ाकरात करने चाहिए आपस में। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान में हूँ आपका मेज़बान ज़ैन आसी और आप देख रहे हैं पीओवी पाकिस्तान। मैं इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट में मौजूद हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं उर्दू पॉइंट के सीनियर एंकर दानिश हुसैन साहब। उनसे बात करेंगे करंट सिचुएशन के हवाले से कि इमरान खान साहब को अदालती जो है वो रिलीफ मिलता ही जा रहा है। आज जो है बुशरा बीबी को भी जो है वो 23 तारीख तक ज़मानत दे दी गई है। आप क्या समझते हैं, एक तरफ पीडीएम का धरना है सुप्रीम कोर्ट के बाहर और दूसरी तरफ ये रिलीफ मिलना, इसको किस तरह देखते हैं? देखिए, इसमें तो कानून बड़ा वाज़ेह है और चीफ जस्टिस साहब ने भी जिस तरह से कहा है कि अगर किसी को रिलीफ मिला है तो कंडक्ट देख के रिलीफ मिलता है। तो इस पे तो मेरे ख्याल से बहस बनती नहीं है कि किसको रिलीफ मिला है किसको नहीं मिला। जाहिर है अगर रिलीफ मिला है तो वो हक है, वो कानूनी तौर पर मिला है, गैर कानूनी तौर पर तो नहीं। अलबत्ता वो जो आपने जिक्र किया पीडीएम का, वहाँ पर जो धरना जारी है और वो फुटेजेस आपने भी देखी होंगी, वो बड़ा अजीब है। मुझे समझ नहीं आ रही कि पहली हुकूमत है जो धरना दे रही है। अब वो किसके खिलाफ दे रही है? वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ दे रही हैं। दफ़ा 144 वहाँ पर भी नाफिज है और उसके बावजूद हमने देखा अंसारुल इस्लाम और पीडीएम के बाकी लोग, पीपल्स पार्टी ने भी क्योंकि इसमें शामिल होने का कहा था तो वो भी लोग हैं, और जिस तरह से वो गेट फलांगे जा रहे हैं, रेड जोन में दाखिल हो रहे हैं। अल्टीमेटली इस सारी सिचुएशन में मतलब अगर जना हाउस पर हमला हुआ वो भी गलत था। अगर खुदा न खासा रेड जोन में किसी जगह पर हमला होता है या जिस तरह से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ वो कर रहे हैं या सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कर रहे हैं, तो खुदा न खासा वहाँ पर कोई अगर जलाओ घिराव होता है या कुछ भी होता है तो वो भी गलत है। तो बेसिकली हम अपने इदारों को कमज़ोर कर रहे हैं। हमारे मुल्क के दो बड़े इदारे काबिल एहतराम काबिल मोहतरम, और उन्हीं दोनों इदारों के साथ जो इस वक्त सिचुएशन है, ये मेरे ख्याल से वो मशवरा बड़ा ज़बरदस्त है चीफ जस्टिस साहब का कि पीटीआई और पीडीएम को बैठना चाहिए और मुज़ाकरात करने चाहिए आपस में, अगर इन्होंने इस मुल्क में सियासत करनी। क्योंकि अगर खुदा न खासा हालात बुरे होते हैं तो फिर कहाँ सियासत करेंगे, कहाँ आप हुक्मरानी करेंगे? हुक्मरानी के लिए एक पीसफुल कंट्री तो होना चाहिए। इमरान रियाज खान साहब के बारे में भी लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से कहा गया था कि उनको 6 बजे तक पेश करें, लेकिन वो अभी तक उनका कुछ पता नहीं है। क्या कहेंगे इस सूरत हाल में? आज 4 बजे है दोबारा पेशी, अभी 1 बजे पहले हुई। तो आज ये कि चीफ जस्टिस साहब लाहौर हाई कोर्ट वो बड़े उन्होंने सख्त रिमार्क्स दिए हैं। SHO भी मुअत्तल हो गया है इसी चक्कर में, क्योंकि उन्होंने कहा कि आप बताएं, नोटिफिकेशन बताएं या किस कानून के तहत आपने वो गिरफ्तार किया। तो उनके पास सारी, उन्होंने कहा मुझे ऊपर से ऑर्डर आया। तो अब ऊपर से ऑर्डर, अब जाहिर है अगर आप एक अदालत में हैं, थोड़ा सा आगे आ जाए, अगर आप एक अदालत में हैं तो वहाँ पर ये बात तो कोई जवाब है ही नहीं कि आप कहें जी मुझे ऊपर से ऑर्डर है। तो इस चक्कर में खैर सजनिश हुई और SHO मुअत्तल हो गए 7 रोज़ के लिए। 7 रोज़ में जवाब दाखिल करना है। और अभी फुटेज जो है वो बड़ी हैरान कुन है। मैं बल्कि आपके देखने वालों को बताऊं कि सीसीटीवी फुटेज जो है वो दिखाई गई है जिसमें इमरान रियाज जो है वो जेल में दाखिल हो रहे हैं। अब वो जेल में दाखिल हो रहे हैं लेकिन उसमें कोई टेम्पर्ड है मुबैना तौर पर, क्योंकि उसमें कोई डेट टाइम नहीं है। अगर वो वाकई 11 मई को 3:50 या 3:55 की है तो फिर वो डेट और टाइम होना चाहिए जिससे क्लियर हो जाए कि हाँ 11 मई को ये जेल में गए थे और उसके बाद बाहर गए और पता नहीं चला कि कहाँ गए। तो 1 बजे फिर दोबारा समाअत हुई, क्योंकि इस पर अदालत ने कहा कि ये क्लियर करें, वाज़ेह नहीं है ये चीज़, क्योंकि ज़ाहिर है हमारे जहनों में भी एक रिजर्वेशन थी कि अगर वो हो सकता है डेट टाइम नहीं है तो वो हो सकता है कल रात को उन्होंने एंट्री डाली हो। ठीक है, तो अब एक बड़ी एक अहम चीज़ ये है कि यहाँ पर डीपीओ साहब ने कहा है कि हमने रिलीज़ कर दिया जेल से, उसके बाद एक वीडियो डाला है, उसमें लोग थे, वो उन्हें अपने साथ बिठा के ले गए और हमें नहीं पता वो लोग कौन थे। तो 4 बजे होनी है समाअत। अब देखते हैं कि उसमें डीपीओ साहब क्या तसल्ली बख्श जवाब देते हैं। नहीं, जाहिर है अगर उन्होंने रिलीज़ किया है और उसके बाद अगर वो किसी गाड़ी में बैठ के गए हैं, किसी गाड़ी में डाले में वटेवर, तो जाहिर है हुकूमती रेट तो कायम होनी चाहिए, पता तो होना चाहिए ना कि बंदा किधर गया है। अभी तक कोई पता नहीं है और मुझे नहीं लग रहा कि आज भी वो प्रोड्यूस करते हैं। तो इस तरह जो सहाफ़ियों को नज़रबंद किया जा रहा है या उठाया जा रहा है, इस हवाले से क्या कहेंगे आप? क्या ये अमल ठीक है?
नहीं, अमल ठीक तो कोई किसी सूरत भी नहीं कह सकता। आज़ादी इज़हार राय सबको हक है, और अगर किसी की कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन भी है तो वो एफिलिएशन भी नहीं कह सकते। एफिलिएशन इस तरह से होती नहीं है। अगर हर किसी की अपनी राय देखें ना इस तरह से, तो फिर आप कोई वोटर होगा तो वोट देने से भी आप रोकेंगे कि अगर वो लेट से पीडीएम को वोट दे रहा है, वो पीटीआई को दे रहा है। तो एक ज़ाती राय तो होती है। बेसिकली जो जर्नलिस्ट है वो सहाफ़ी है, उसने अपनी सहाफ़त करनी है, उसने ग्राउंड पे भी जाना है। वो आफ्ताब इकबाल साहब की बात मुझे बड़ी अच्छी लगी। उन्होंने कहा कि इन्होंने कहा कि आप पीटीआई के जलसे में थे, तो जलसा उन्होंने कहा मेरा तो काम रिपोर्ट करना है, मैंने तो जलसे पे जाना है। हम भी तो आए हुए हैं ना यहाँ लाहौर हाई कोर्ट में, आप भी आए हुए हैं, मैं भी आए हुए, तो हम भी रिपोर्ट करने के लिए हैं। हमारा इस चीज़ से कोई कंसर्न नहीं है कि किसकी एफिलिएशन किसके साथ है या नहीं है। वो अपना काम कर रहा है, आज़ादी इज़हार राय है। तो अगर इसका कोई मसला भी है, अगर किसी से कोई नुकसान कुछ प्रॉब्लम भी है, तो मेरे ख्याल से एफआईआर होनी चाहिए, अदालत में लानी चाहिए। इस तरह से गुम हो जाना, अगवा हो जाना, चाहे वो प्राइवेट बंदा है चाहे वो सरकारी बंदा है जिसने की है, मेरे ख्याल से ये गलत है। बिल्कुल, दानिश हुसैन साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की है कि जदीद दौर है और कुछ भी छुपा नहीं है, आवाम के सामने है। लेकिन दूसरी जानब इमरान रियाज खान के हवाले से जो है वह सच्चों को मुअत्तल कर दिया गया है, और डीपीओ साहब को 4 बजे का हुक्म है, उनको दोबारा जवाब तलब किया गया है कि वो क्या तसल्ली बख्श जवाब देते हैं। 4 बजे दोबारा फिर समाअत के लिए चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने बुलाया, और इस वक्त जो है वो सूरत हाल यही है कि दूर दूर तक इमरान रियाज साहब का नहीं पता। यही कहा जा रहा है कि वो आए थे जेल में, लेकिन उनको रिलीज़ कर दिया गया था। उसके बाद एक वीगो डाले के ज़रिए जो है वो उनको वहाँ के लोग जो हैं वो लेकर गए हैं। अब पता नहीं वो डाला कौन सा था, कौन लेकर गए हैं, वो लोग कौन थे, किसी को कुछ पता नहीं है। लेकिन 4 बजे डीपीओ साहब से जो है वो इस हवाले से रिपोर्ट तलब की गई है। देखते हैं क्या होता है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन के बटन को दबा दें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपने मेज़बान ज़ैन आसिफ को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।